से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या व्यू रखना है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। 2 दिनों में जिस तरीके के मूव्स आए, क्या लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की उस पूरी चीज़ को इग्नोर करके और जीएसटी कट वाले ट्रिगर को पकड़कर आगे बढ़ने को तैयार है, या फिर ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? आपका व्यू क्या होगा? पहले मार्केट की बात करते हैं। अपनी 3 सप्ताह पहले बात हुई थी कि आने वाले टाइम में वीरे की वेडिंग जैसा माहौल आ जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा था इंडिविजुअल स्टॉक्स की और सेक्टोरल चार्ट्स को देख के। निफ्टी बैंक निफ्टी अपना डिसेप्शन किए जा रहे थे। प्यार मोहब्बत में भी थोड़ा बहुत आंख मिचौली चलती है, तो ये तो शेयर बाजार है, डिसेप्शन प्रकृति का हिस्सा है, और इंडिसेस का काम डिसीव करना था। लास्ट 15 दिन ट्रंप को, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को बाजार 15 दिन से लग रहा है डिस्काउंट कर चुका है। वो कंफर्ट लेट से आएगा। देखिए, भाव मंदे नहीं हुए, खबरों ने मन को पूरी तरह मंदा कर दिया। ये परफेक्ट रेसिपी होती है जब बाहुबली वापस बाजार में खड़ा होता है। तो अगर आज निफ्टी 24,730 के ऊपर बंद दे जाए, और अगर आज बैंक निफ्टी 54,525 के ऊपर बंद दे जाए, तो हम कॉल करेंगे अब निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मन बाकी स्टॉक्स के साथ पार्टिसिपेट करने का हो गया है। देखिए, मैं बात को उल्टा के कह रहा हूं। तो इंडेक्स को देख करके हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। इंडेक्स अभी भी ये डिसेप्शन दे रही है, क्या पता निफ्टी सिर्फ 26,700 तक जाके वापस नीचे आ जाएगी, 24,500 तक, और बैंक निफ्टी एक बार न्यू हाई दिखा के फिर से 4-5 हजार पॉइंट नीचे आ जाएगी। अभी का ये पिक्चर है, पर क्या पता न्यू हाई पे जाने के बाद फिर से चार्ट चेंज हो जाए। तो फोकस करिए। इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे स्टॉक्स हमारे दिमाग में तो ऐसा उत्पात मचा रहे हैं कि ये पैसे लाएंगे कहां से इतने स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो ये मान के चलें कि अब यहाँ से मार्केट में बड़ी जो कमाई है वो बाय करके ही होगी। वो तो हमेशा ही सच है। हाँ, मंदी करके अहंकार की तुष्टि होती है, पैसे बनते तेजी में। बिल्कुल सही कही। तो एक काम करते हैं सुशील जी, एक आपकी जो सबसे फैसिनेटिंग कॉल्स रही थी उनमें एक था बीएससी, जो आपने 400 में खरीदवा कर 10-20 गुना वो पैसा बना उसमें। ऐसा कोई नेक्स्ट बीएससी जैसा स्टॉक दिख रहा है आपको जहां शानदार तेजी हो सकती है, जहां अभी पार्टिसिपेट किया जा सकता है? तो मेरा अनुरोध है, पीसीआर आरवीएनएल की इस चार्ट को जो मेरे स्क्रीन पर है खोले सामने आपके। आरवीएनएल की इस चार्ट को मेरे स्क्रीन पर खोले और देखिए, जब आरवीएनएल 10 रुपए का भाव था 2020 के क्रैश में, किसी के पास ये क्षमता नहीं थी कि 600 रुपए का प्रोजेक्शन निकाल दे। जब ये माहौल सुधर भी गया तो 2022 की जुलाई में जब ये 25 रुपए का भाव था, तभी 600 की कल्पना करना संभव नहीं था। अब चूंकि इतना डेटा हमारे साथ आ चुका है, यहां पर यह कल्पना करना कि क्या पता, देखिए मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैं बड़ी बारीक बात करता हूं, कभी मोटी बात नहीं करता। क्या पता आरवीएनएल यहां से अगले 2-2.5 साल में 6 गुना भी हो गया तो बड़ी बात नहीं है। हम उस 6 गुना वाले दांव को अभी का अभी ट्रिगर नहीं करेंगे। अगर आरवीएनएल आज 323-24 के ऊपर बंद हो जाता है, तो हमने अपने निवेशकों को जो सलाह दी है कि पूरे का पूरा रेलवे सेक्टर जो टेक ऑफ कर जाएगा, और उसके साथ आरवीएनएल भी, सारे के सारे रेलवे स्टॉक चीख रहे मुझे ले लो मुझे ले लो, सब में 65 से 75% तक की नेक्स्ट लेग है। और उस नेक्स्ट लेग के हो जाने के बाद, हमें और जो एडिशनल पैटर्न मिलेंगे, तब मैं आपसे 6 महीने बाद इस बात की पुष्टि करूंगा कि क्या जो असमंजस हमें आज था आरवीएनएल 6 गुना हो सकता है, उसकी पुष्टि करीब 6 महीने बाद होगी। और स्टॉप लॉसेस सब चीजों के रखने पड़ेंगे। अनुज, हमारे अगर अगर ये भाषा में बात को समझाना ज्यादा सरल पड़ेगा कि ताश के कौन से 3 इक्के इस वक्त हाथ में हैं, तो एक रेलवेज, दूसरा डिफेंस, और तीसरा रियलिटी। ओके, नहीं, आरबीएनएल पे जो 6 गुना का आप मूव बोल रहे हैं, क्योंकि एफएनओ स्टॉक है, 6 गुना का मूव मैसिव हो सकता है। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? एक 6 महीने के बाद आप रिविजिट करेंगे, लेकिन 6 गुना के लिए क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं आप? 2.5 से 3 साल पकड़िए। देखिए भाई, ये जो 2022 से 2024 के बीच में 2 साल के अंदर 26 महीने में अगर स्टॉक 20 गुना हो गया, अगले 30 महीने में 6 गुना हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एफएनओ में होते हुए भी उस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें। जो पार्टिसिपेशन था चरम पे था, हर आदमी 600 रुपए पे टिप लेके आया था, तब हम एक्सट्रीमली बेरिश थे। आज 300 रुपए में इसके नाम नहीं ले रहा है कोई।
ये 6 गुना हो 6 सकता है गुना की बात फिर। हम 6 महीने रिविजिट करेंगे। अभी 75% की चाल है। 323 के ऊपर बंद देंगे आज, हम 75% के लिए इस पे दांव लगा देंगे। 323 तो खैर ऑलमोस्ट हो ही गया यहाँ पर। तो चलिए, ये आज आपकी सबसे बड़ी बोल्ड कॉल। एक और बोल्ड कॉल जो आपने ली थी वो था बीएससी पर शॉर्ट, मतलब वो रैली के बाद 3000 पर आपने बीएससी पर एक शॉर्ट कॉल लिया था। अब वो गिरते गिरते 2200 तक आया। पिछले 2 दिनों में थोड़ी रिकवरी है यहाँ पर। क्या शॉर्ट काट लें यहाँ पर? देखिए, मुंह में पानी तो आ रहा है कि भाई ऊपर से 1000 रुपया गिर गया करीब करीब, नीचे 2150 भी गया था। हम क्या है ना, प्री एम्प्ट नहीं करेंगे। अगर ये अ, हाँ, आज अगर आज का बंद भाव 2215 के ऊपर ऊपर रह जाता है, अभी 2248 तो हम लास्ट में देखेंगे। अभी एक्सट्रीम ओवरबॉट है। एक बार हम काट लेंगे, पर काटने का मतलब ये नहीं कि काटते के साथ ही वापस इसमें हम तेजी कर देंगे। हो सकता है कि ये एक छद्म कर रहा हो और उस छद्म के अंदर में अपनी शॉर्ट पोजीशन पे आए हुए मुनाफे को वापस सरेंडर नहीं करना है। इसलिए हम लास्ट के 15 मिनट में देख करके काट लेंगे इसको, है। या अगर बीच में तूफान ज्यादा आया तो देखेंगे। पोजीशन को काट लेना, शॉर्ट पोजीशन को, और नई लॉन्ग पोजीशन को लेने में फर्क है। अभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ये स्टॉक 1950 तक क्यों नहीं जा सकता, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, परिपक्व होने देना पड़ेगा। कि 1950 तक जा सकता है अभी के लिए, लेकिन अभी मतलब अगर चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट को काटने के बारे में भी सोच सकते हैं। आरबीएनएल के अलावा और कौन से इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहे हैं आपको जहां पर अच्छे समीकरण बैठ रहे हैं सुशील जी? तो मैंने जैसे कि आपको कहा, मेरे हाथ में इस वक्त ताश के 3 इक्के मुझे दिखते हैं चार्ट्स के विश्लेषण पर। पूरे के पूरे सेक्टर एक साथ अपलिफ्ट हो जाए। और देखिए, ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया है, जियो पॉलिटिक्स से परेशानी है। एक सिग्नल गवर्नमेंट ने दिया कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन करेंगे और उससे जो जीडीपी में एक्सपेक्टेड डेंट है वो टेक ऑफ हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट जीडीपी को, ग्रोथ को मेंटेन करने में इच्छुक है, साफ सरल नजर आ रहा है, जीएसटी जैसी बड़ी चीज के भी साथ एडजस्टमेंट करना, तो ये कल्पना रखना कि सरकार खजाने खोल देगी और रेलवेज में और डिफेंस में बड़ा एक्सपेंडिचर वापस से रिवाइव हो जाएगा, अब ये कल्पना है। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? जिस तरह से रेलवेज की चार्ट्स में अक्रॉस द बोर्ड 75% तक की तेजी बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रही है, उसी तरह से डिफेंस के स्टॉक्स में दिख रही है। और रियलिटी के अंदर में दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे 60, 70, 80% और कुछ तो 100% तक बढ़ सकते हैं। तो बैंक्स अगर लैगार्ड रहेंगे, खास करके आपका एचडीएफसी 6-7% बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक 15-17% बढ़ जाए। मैं एक और सेक्टर को ऐड कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी के बारे में मेरे को जस्टिफाई करना है। पर ये जो पिटा हुआ एक्सिस बैंक यहां से 20-25% बढ़ जाए, और इंडसइंड बैंक जिसको बिल्कुल ही रगड़ दिया गया, वो शॉर्ट स्क्वीज में 30% बढ़ गया, और ये पीएसयू बैंक, एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई भी नहीं बढ़ेगा, तो भले बैंकिंग स्लगिश रहे और 3-4 स्टॉक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से बढ़ेंगे, रियलिटी के लिए सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन और वेल्थ क्रिएशन का पैरामीटर है। जब रियलिटी के भाव बढ़ते हैं, नोशनल वेल्थ बढ़ जाती है लोगों की। तो अगर रियलिटी को भी कुछ सॉप्स मिल जाए तो संभव है कि चार्ट्स को जस्टिफाई कर देंगे। मैं बाइंग या सेलिंग खबर आने के बाद नहीं करूंगा, मैं चार्ट्स पे करूंगा। खबर आती है तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पर एक कंजेक्चर को जस्टिफाई करना कि भाई इतना बड़ा दांव कैसे लगा दे चार्ट पे, तो शायद ये संभावना बन जाए। तो वो डीएलएफ अपनी पहले भी बात हुई थी कि चाहे 1200 का भाव हो जाएगा, और ये छोटे वाले जो रियलिटी के स्टॉक्स हैं 60, 70, 80% इनमें बूम आ जाए। और एक्चुअली अनुज, 3 नहीं, ताश में होते 4 इक्के हैं। ताश में होते 4 इक्के हैं। चौथा इक्का जो है ना, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में से चॉइस इंटरनेशनल को छोड़ के एक भी ब्रोकरेज का स्टॉक अभी ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग वो छोटा सा 5 पैसा, या जो चलने को तैयार ही नहीं था बिल्कुल, जियोजिट फाइनेंशियल, उसमें भी आज सवेरे 22 सिग्नल आ गया। अक्रॉस द बोर्ड 8 से 9 जो भी लिस्टेड ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, वो एडेलवाइज हो, आईएफएल हो, आईएफएल के 2 स्टॉक्स हैं। एक सिर्फ एंजल ब्रोकिंग है जिसका हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे बीएससी की तरह नया बाई कॉल जनरेट करने में, और वहां पे आप एएबीसी स्टॉक्स को बेच दीजिए। सीडीएसएल के अंदर में बाई का पहले पैटर्न आ रहा है, बीएससी को थोड़ा टाइम लगेगा। तो चौथा इक्का हमारे हाथ में, आज की रम्मी का या 3 पत्ती का, या जो भी गेम समझ लो, मुहावरा समझ लो आप, तो चौथा इक्का कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। और हो सकता है आने वाले समय में, अभी नहीं है, आने वाले समय में पावर के स्टॉक्स और इंजीनियरिंग भी ऐड हो जाए। और मैं 2 चीजें रिमाइंडर करूं, लास्ट 3 महीने से हम लगातार एफएमसीजी में तेजी में है। वो जीएसटी के एंटीसिपेशन पे नहीं थे। थीसिस आज भी यही है कि भय का वातावरण बना रहेगा, और जब जब वो अमोल पालेकर का गाना था ना, जब डर लगे तो गाना गा, तो जब जब बाजार में डर लौट के आएगा, जो एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो रहा है फंड मैनेजर्स के पास, वो बाय डिफॉल्ट
ये सेफ्टी हेवन स्टॉक्स में जाना है। इनकी चार्ट्स नॉइजी रहेगी, चाहे एशियन पेंट्स हो या हिंदुस्तान लीवर, सारे नॉइजी हैं। कन्विक्शन के साथ इनको एंटी फियर ट्रेड बना के जो बैठा रहेगा, मोटा पैसा मिलेगा। 2000 वाला हिंदुस्तान लीवर 2700 हो गया, पता भी नहीं चला। और एफएमसीजी के अलावा जो हमने टू व्हीलर्स में मोटा बेट लगाया था, बिल्कुल बढ़िया ट्रेंड बन चुका है। हो सकता है टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत टेक प्रॉफिट भी आएगी तो पुलबैक्स में लेंगे। टाटा मोटर्स जो डार्क हॉर्स लगार्ड था और जिसका हमने आपसे जिक्र किया था कि जो हमने 1200 की बात पहले कर ली थी और मार्केट घसीटता चला गया, टाइम गुजारता चला गया, वो लगार्ड टाटा मोटर्स अब चल पड़ा है। तो लास्ट 2-3 दिन में उसमें बिल्कुल शानदार मोमेंटम बनने लग गया है। एवरी डिप इज अ बाय। चलिए, काफी समस्या आने वाले समय में ये नहीं होगी कि क्या लेना है, समस्या आने वाले समय में होगी कितने स्टॉक्स ले, पैसे कहां से आएंगे। जब जब डर इतना गहरा होता है, जब खबरें इतनी काली हो जाती हैं, तो ये एक देखिए ना, एक लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी में, जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हो डेंसिटी ऑफ गुड न्यूज वर्सेस बैड न्यूज। वो लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन जो चीख रहा है, खबरों को जितना खराब होना था वो हो चुकी। चलिए, वो सब स्कूल में थोड़ा कम ही समझ में आता था, लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। लेकिन अब आपने बात कर ही दी है इसकी। कैश का कोई स्टॉक है क्या, या फिर अभी सारे एफएनओ स्टॉक्स पे ध्यान है? अभी रियलिटी में सारे स्टॉक्स कैश के ही हैं, खाली आपका गॉडरेज प्रॉपर्टी जिसको हम लेंगे नहीं, खाली 40% रिटर्न एक्सपेक्टेड। इस तरह की चार्ट्स अनुज कि 40% वाले स्टॉक्स तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। 60-70% के नीचे भी चार्ट्स बात ही नहीं कर रही। कैश के सारे स्टॉक्स वहां आ गए, ब्रोकरेज के स्टॉक्स कैश के हो गए, आपके जो रेलवेज के स्टॉक्स इतने सारे कैश के हैं। तो बाकी के भी जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं, देखिए जब मलाई खाने का मौका है, देशी घी की मिठाइयां अभी खाने के सामने इतनी है, तो फिर जाएंगे डालडा में भी बाद में। अभी तो इनमें 60-70-80% की रिटर्न कोई 4-6 महीने में छोटी रिटर्न नहीं होती है। ऑलराइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। अगले मंगलवार आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।